हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी सफ़र। और सफ़र के पिछले पार्ट में अभी तक मैंने आपको सुनाया था कि जो हमारी साक्षी होती है वो मन्नत को कैसे समझाती है और उससे कहती है कि जिस पिया के प्यार में वो इतनी पागल हो रही है, आगे चल के उसे ये प्यार सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं देगा। इससे बेहतर ये है कि वो जितना हो सके पिया से दूर रहे। साक्षी की बातें सुन के जो मन्नत है उसकी आंखें भर आती हैं और उसके कदम लड़खड़ाते हुए वो अपनी गाड़ी से एकदम से टकरा जाती है। तो जो साक्षी है वो एकदम मन्नत को संभालते उससे बोलती है, मन्नत क्या कर रही है, संभाल खुद को। पर जो मन्नत है उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और रोते हुए वो देखती है साक्षी। और तो साक्षी बोलते, मन्नत मन्नत तू रो क्यों रही है, तू रोना बंद कर यार। मैं तुझे रुलाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ तुझे आने वाली प्रॉब्लम से बचा रही हूँ। ये प्यार तुझे सिवाय तकलीफ कुछ नहीं देने वाला यार, समझने की कोशिश कर। तो जो मन्नत है वो रोते हुए साक्षी से कहती है, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैंने नहीं चाहा था, मैंने जानबूझकर उससे प्यार नहीं किया, मुझे हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो साक्षी बोलती, मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वो प्यार कभी जानबूझ के किया भी नहीं चाहता, वो कब कहाँ किससे हो जाए हमें खुद नहीं पता होता। लेकिन लेकिन मन्नत, ये प्यार तुझे बहुत तकलीफ़ देने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ अपने बढ़ते कदमों को रोक ले और दूर हो जा पिया से, इसी में तेरी भलाई है। तो मन्नत रोते हुए कहती है, लेकिन साक्षी मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपनी पिया से दूर नहीं रह सकती, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है ये सब करना। तो साक्षी बोलती है, मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे ये करना होगा, तुझे खुद को मजबूत रखना होगा, तुझे खुद को संभालना होगा। तो मन्नत बोलती, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, वो मेरे आंखों के सामने होगी, मैं खुद को कैसे दूर रख सकती हूँ उससे यार, मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, नहीं जी सकती हूँ मैं उसके बिना। तो साक्षी बोलती है, मन्नत तू समझ क्यों नहीं रही है यार, समझने की कोशिश कर, तू उससे प्यार करती है, पिया तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए अपनी उम्मीदों को इतना ज़्यादा मत बढ़ा कि कल को जब वो तुझे छोड़ के जाए तो खुद को संभाल ना पाए, तू पूरी तरह टूट जाएगी जब वो तुझे छोड़ के जाएगी। तो मन्नत जो होती है वो काफ़ी रो रही होती है। और तो साक्षी उसके आंसुओं को पोंछती है, उसे गले लगा के कहती है, देख देख रोना बंद कर, मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे करना होगा, तुझे तुझे अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे पिया के लिए करना होगा, तू उससे प्यार करती है ना। तो मन्नत ऐसे ही साक्षी की ओर देखते हुए ना हाँ मैं गर्दन हिलाती है। तो साक्षी बोलती है, हाँ तो बस तुझे उसी प्यार का वास्ता है, तुझे तेरी पिया की कसम है, तू मुझसे वादा कर कि तू आइंदा कभी भी पिया के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगी, उससे जितना हो सकेगी उतना दूर रहेगी, वादा कर मुझसे। तो ऐसा कह के ना वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मन्नत हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है। तो साक्षी बोलती है, मुझे पता है तुझे इस वक्त मेरी बातें भी कड़वी लग रही होंगी, मैं भी बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा, तुझे तेरी पिया की कसम है, प्यार करती है तो उसकी कसम है तुझे, आज के बाद बल्कि अभी से तू पिया से बिल्कुल दूर रहेगी, उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं करेगी, कभी उसके पास नहीं जाएगी, कभी उसकी हेल्प नहीं करेगी और कभी भी उसे ना तो कॉल करेगी ना मैसेज करेगी, कोई भी चीज़ जो पिया से जुड़ी हो तू उससे दूर रहेगी, वादा कर मुझसे। तो इस तरह से साक्षी जो होती है वो बार बार मन्नत को जोर दे दे के उससे वादा ले लेती है। और जो मन्नत है वो फिर उसके हाथ में अपना हाथ रखती है और उससे बोलती, ठीक है अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, अपने लिए ना सही लेकिन मैं अपनी पिया के लिए वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी उसके पास नहीं जाऊँगी, कभी उससे प्यार नहीं करूँगी, कभी उसे फ़ोन नहीं करूँगी, कभी उसकी तरफ देखूँगी भी नहीं, वादा। तो ऐसा कह के है ना, जब वो हाथ उसके हाथ में रखती है तो उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे होते हैं और उन आंसुओं को देखकर साक्षी को साफ पता लग रहा होता है कि ये वादा देते वक्त मन्नत को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो साक्षी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में कहती है, मुझे पता है तुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ़ तुझे आने वाले दर्द से, आने वाले उस दर्द से बचाएगा जिसे बर्दाश्त कर पाना शायद शायद तेरे लिए बहुत मुश्किल हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी दोस्त, मैं तुझे तेरे प्यार से जानबूझ के अलग करवा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ और उस लड़की के लिए भी जिसके प्यार में तू इतनी पागल हो चुकी है। तो ऐसा कह के जो साक्षी है फिर मन्नत को गले लगा लेती है और मन्नत बहुत फूट फूट कर रोती है।
ज़ाहिर सी बात है, अभी अभी तो उसकी प्यार की शुरुआत हुई थी, उसे प्यार का एहसास ही हुआ था। उसने ना जाने कितने सपने सजा लिए थे पिया के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी जल्दी उसके सारे सपने एकदम से चकनाचूर हो जाएंगे और टूट कर बिखर जाएंगे। खैर, वो यूं ही काफ़ी देर साक्षी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रहती है और साक्षी उसे संभालते हुए फिर उसे घर ले जाती है। और इसी तरह से अब जो हमारी मन्नत है, वो अपने आप को बहुत मजबूत करती है और फैसला करती है कि अब वो पिया से जितना हो सके उतना ही दूर रहेगी, उसे कभी भी फ़ोन नहीं करेगी। और 2 दिन तक जो मन्नत है वो ना पिया को कॉल करती है, ना मैसेज करती है, किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती। ये सब करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पिया की याद उसे हर पल तड़पा रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो भाग के जाए और पिया को हक कर ले, पर साक्षी को जो उसने वादा दिया था उसे उस वादे को भी निभाना था। और जो साक्षी ने उसे समझाया था, कहीं ना कहीं मन्नत भी उस बात से एग्री कर रही थी और इसीलिए वो अब बहुत दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन इधर जो हमारी पिया है, वो 2 दिन तक मन्नत से कांटेक्ट ना होने की वजह से, उसका ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कुछ भी ना आने की वजह से काफ़ी बेचैन सी हो जाती है। और ये अक्सर होता भी है जब आप अंदर से बहुत खाली होते हो ना, टूटे हुए होते हो, जब आपके पास कोई समझने वाला नहीं होता। ऐसे वक्त में कोई ऐसा इंसान जो आपको हर वक्त आपसे बात करने की कोशिश करता है, हर वक्त आपकी केयर करता है, आपके करीब रहने की कोशिश करता है, आपको कहीं ना कहीं उस इंसान से लगाव तो हो ही जाता है। और शायद ये लगाव पिया को मन्नत से हो चुका था, हालांकि उसे खुद इस चीज़ का एहसास तक नहीं था। तो वो मैसेज ना आने की वजह से, कॉल ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहती है। और वो रात में ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती है कि 2 दिन हो गए, मन्नत ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, उससे उसके हाल चाल क्यों नहीं पूछे, और ना ही उसे सुबह वीडियो कॉल करके ये पूछा कि वो किस तरह के कपड़े पहने। ये चीज़ें जो होती हैं वो उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। और ऐसे ही काफ़ी देर तक वो बैठे बैठे सडनली उसकी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ती है, जो कि साइड में रखा था। उस फ़ोन को देखते हुए फिर उसकी नज़र जाती है घड़ी पर, और घड़ी की तरफ देखते हुए वो ऐसे मन में सोचती है, शायद अब मन्नत का कॉल आ जाएगा मुझे। तो ऐसा ना मन में सोच रही होती है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है कि शायद मन्नत उसे कॉल करे, उससे पूछे कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कैसी है, वो कब वापस आएगी। ये चीज़ें जो होती है वो पिया मन में सोच रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात का 12:30 बज जाते हैं, लेकिन मन्नत का कॉल तो छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं आता। और जिस चीज़ देखकर जो पिया है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब कुछ भी नहीं होता ना, तो वो भी बेड पर लेट जाती है और लेटे लेटे सोचते सोचते उसको कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं लगता। और इधर पिया से बात किए बिना मन्नत का तो हाल इतना ख़राब था जिसे मैं क्या बताऊं। वो बेड पे पड़े पड़े ऐसे ही रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मन्नत की एक एक चीज़, एक एक याद उसे बहुत तड़पाती है, लेकिन बेचारी करती क्या। खैर, इसी तरह से हो जाती है सुबह। और सुबह के टाइम जो हमारी पिया है वो बहुत आराम से बेड पे सो रही होती है, तभी उसकी कज़न जो है उसके रूम में आती है और उसको उठाते हुए कहती है, दी दी उठिए, सुबह हो गई, चाय पी लीजिए। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो जो पिया है वो ऐसे ही हल्के से अपनी आंखें खोलती है और आंखों को मलते हुए उस अपनी कज़न की तरफ देखती है। और एकदम से उसके मन में सबसे पहला ख्याल आता है मन्नत का, और तुरंत अपना फ़ोन उठाती है झटके से और उसको न चेक करने लग जाती है कि शायद मन्नत का कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ तो आया हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो हमारी पिया है उसका मन काफ़ी एकदम से उदास हो जाता है। तो उसकी जो कज़न है उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है, क्या बात है दी, आपने एकदम से बड़ा बेसब्र होकर ये फ़ोन उठाया, किसी के फ़ोन का इंतज़ार था क्या? तो पिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है, छुपा क्यों रही हैं, मुझे पता है आपको जीजू के फ़ोन का या मैसेज का इंतज़ार था। क्या हुआ, जीजू ने आपको फ़ोन नहीं किया? कैसे पति हैं ये? तो ऐसा जब वो अपनी ना बहन को यानी कि पिया को छेड़ते हुए बोलती है, पर जो पिया है उसे तो कपिल से कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो बस मन्नत का ख्याल था। तो वो ऐसी तरह से ना चुप बैठी रहती है। तो उसकी कज़न बोलती है, आप बोलिए भी, कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है आपने? अच्छा चल छोड़िए, मुझे कुछ काम है, मैं नीचे जा रही हूँ, आप ये चाय पी लीजिए, आप भी आ जाना फिर थोड़ी देर में नीचे, ठीक है ना? तो पिया जो उसके हाथ से चाय ले लेती है और फिर उसकी कज़न वहाँ से चली जाती है। पर जो पिया है वो उदास मन से चाय को साइड में रख देती है, फ़ोन को देखती है और कहती है, क्या है, आज 3 दिन हो गए, इन्होंने मुझे एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं कर रही हैं मुझे। पहले तो जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मेरे को दिन में 4-4 बार कॉल, मैसेजेस
सब कुछ आता रहता था, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है? इतनी क्या बिजी हो गई है काम में कि एक बार भी इनके मन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि मुझसे मेरा हाल चाल पूछ लें। तो ऐसा सोचते हुए जो पिया है ना, वो मतलब काफ़ी सैड हो रही होती है और उसे खुद नहीं पता होता कि धीरे धीरे उसके मन में मन्नत के लिए किस तरह के फीलिंग्स आ रही हैं। वो खुद इस चीज़ से अनजान होती है। इधर मन्नत अपने ऑफिस में होती है, काम करने की कोशिश कर रही होती है, काम में उसका मन नहीं लग रहा होता है, पर फिर भी काम तो करना ही था। खैर वो काम करती रहती है। इधर पिया खाना खाते वक्त भी उसके मन में मन्नत का ख्याल, नहाते वक्त भी उसके मन में मन्नत का ख्याल, बस मन्नत ही मन्नत उसके दिमाग में घूम रही होती है। तो को ऐसे ही ना, जब वो काफ़ी देर तक परेशान हो जाती है ना, तो वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी जो सास है उनको कॉल कर देती है। तो उसकी सास फ़ोन उठाती कहती है, हेलो पिया बेटा कैसे हो? तो बोलती है, जी मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो बोलती है, बेटा मैं भी ठीक हूँ, और बताओ घर में सब ठीक है? तो बोलती है, जी सब ठीक है। आप लोग कैसे हो? तो आंटी बोलती है, हम लोग भी अच्छे हैं। तो पिया बोलती है, अच्छा और मन्नत कैसी है? तो जब ऐसा बोलती है ना, तो जो आंटी है वो कहती है, मन्नत वो भी ठीक है। तो बोलती है, वो कुछ ज़्यादा बिजी है क्या आजकल ऑफिस के काम में? तो आंटी बोलती है, नहीं क्यों क्या हुआ? तो पिया बोलती है, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब वो हर वक्त काम करती रहती ना, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कहीं ज़्यादा बिजी तो नहीं है काम में आजकल। तो आंटी बोलती, नहीं नहीं ऐसा कोई बिजी नहीं है, हाँ बस कुछ दिनों से बदली बदली सी लग रही है। तो पिया बोलती है, मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि पता नहीं क्या हो गया उसे, एकदम खामोश रहती है, किसी से बात नहीं करती, गुमसुम सी, उदास, ना खाना ढंग से खाती है ना टाइम पे सोती है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। तो ये बात सुन के जो पिया है वो भी एकदम से चौंक जाती है। तो बोलती है, क्या काम का ज़्यादा प्रेशर है क्या उनके ऊपर? तो बोलती है, काम का प्रेशर भी नहीं है, मैंने उससे कई बार पूछा, पर उसने कहा काम का कोई प्रेशर नहीं है। तो पिया बोलती है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है, टाइम पे खाना क्यों नहीं खा रही है? बोलती है, पता नहीं बेटा, मैंने पूछा कि तबीयत ठीक है तो बोल रही तबीयत भी ठीक है, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है इस लड़की को। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो जो पिया है वो काफ़ी परेशान हो जाती है मन्नत के लिए। वो कहती है, अच्छा कोई ना, मैं एक बार मैं उनसे फ़ोन पे बात करके पूछ लेती हूँ कि आखिर क्या परेशानी है। तो आंटी बोलती है, हाँ बेटा तुम पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे, हमें तो कुछ बता नहीं रही। तो पिया बोलते हैं, अच्छा ठीक है मम्मी जी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे ज़रा कुछ काम है। तो बोलती है, अच्छा बेटा ठीक है बाय। तो ऐसा बोल के जो आंटी है वो कॉल कट कर देती है। और इधर जो पिया है वो मन में सोचती है, ये क्या कर रही है, ना टाइम पे खाना खा रही है ना सो रही है, मैंने इनको बोला था ना कि टाइम पे खाना खाना है, सोना है, और उदास क्यों रहती हैं? और उदास भी रहती हैं तो मुझे फ़ोन कर सकती है ना। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया ना, मैं खुद फ़ोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा कह के जो हमारी पिया है वो फिर मन्नत का नंबर डायल करती है और उसे कॉल कर देती है। और मन्नत उस वक्त अपनी एक मीटिंग में बिज़ी होती है। तो पिया का जो कॉल है वो जब आ रहा होता है ना, तो जो मन्नत है वो बिना देखे ऐसे ही कॉल को कट कर देती है। जैसे उसका कॉल कट होता है ना, तो पिया बोलती, क्या इन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया? तो ऐसा कहना दोबारा से उसको कॉल कर दिया। बट जो मन्नत है वो मीटिंग में होती है, तो फिर उसका कॉल कट कर देती है। तो पिया को ना काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो बोली, बार बार मेरा कॉल क्यों कट कर रही है, समझती क्या है खुद को? मैं कॉल कर रही हूँ इनका हाल चाल पूछने के लिए, ये पूछने के लिए क्या प्रॉब्लम है, और ये है कि एक बार और कॉल करती है। तो ऐसा करके ना फिर से वो कॉल करती है। तो जो मन्नत का कॉल है ना वो फिर से बजने लग जाता है। तो मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद होते हैं ना, वो मन्नत की तरफ देखने लग जाते हैं। तो मन्नत को काफ़ी अजीब सा फील होता है। तो अपना फ़ोन उठाती है और बिना देखे वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। और पिया का कॉल फिर से कट हो जाता है। तो पिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो एक बार फिर से कॉल करती है, और इस बार मन्नत का फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो पिया बोलती है, व्हाट, इन्होंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया? यार ये हद नहीं होगी, मतलब मैं इनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर रही हूँ उन्हें बार बार, एक बार बंदा ये नहीं कि फ़ोन उठा के बोलते कि हाँ ठीक हूँ मैं अच्छी हूँ, खुद से तो फ़ोन किया नहीं गया, खुद से तो पूछा नहीं गया, मैं कर रही हूँ तब भी इतनी नखरे दिखा रही हैं। अब देखती हूँ इन्हें, अब करें मुझे कॉल तब बताती हूँ मैंने। तो ऐसा कही ना, जो पिया है ना वो काफ़ी गुस्से में बैठ जाती है, और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि मन्नत की आखिर हिम्मत कैसे हुई उसका कॉल कट करने की। और वो काफ़ी देर ऐसे ना गुस्से में बैठी रहती है मुंह फुलाए हुए, और उसे लगता है कि शायद मन्नत उसे बाद में कॉल करेगी उससे बात करने के लिए या कुछ भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात के 9 बज जाते हैं और पिया को मन्नत का ना कॉल आता है ना कि मैसेज आता है। तो पिया इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है ना कि वो फ़ोन में ऐसे बार बार मन्नत के नंबर को देख रही होती है।
और फिर उसको डायल करने के लिए ऐसे उंगली लगाने वाली होती है, फिर एकदम से अपना हाथ पीछे खींचते कहते मैं क्यों कॉल करूँ, मुझे सामने से इनका कॉल आया, मैं भी नहीं करूँगी, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है ना, बहुत नखरे दिखा रही है, मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। तो ऐसा बोल के ना अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर ऐसे अपने हाथों को ना साइड में लगा लेती है। फिर फ़ोन की तरफ देखती है और फिर से फ़ोन को उठाती है। फिर उसमें ना व्हाट्सएप में जो मैसेज होते हैं जो कि पहले मन्नत ने इसको किए थे, उनको ऐसे देखने लग जाती है। उसमें जो बातें लिखी होती हैं कि तुमने खाना खाया, तुम अपना ख्याल रखना, मेरा फ़ोन उठाओ, ये सब जितने भी मैसेज होते हैं ना वो सबको पढ़ने लग जाती है। और मैसेज को पढ़ते हुए उसे ऐसा सुकून सा मिल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मैसेज नहीं बल्कि वो सारी बातें मन्नत अपने मुंह से कह रही है, अपनी आवाज़ में कह रही है, उससे बोल रही है। उन सब बातों को ऐसे फील करते हुए जो पिया है वो बेड पे काफ़ी देर बैठी रहती है और मन्नत के कॉल का मैसेज का इंतज़ार करती रहती है, पर नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता। तो काफ़ी रात हो जाती है और पिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि अपना फ़ोन साइड में पटक देती है, कहती हद ही हो गई यार, अब तो मैं कब से उनका फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, एक बार भी मुझे फ़ोन करके पूछ नहीं सकती है कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना वाना खाया है कि नहीं। मैंने दिन में इतने सारे कॉल्स किए, मेरा फ़ोन काट दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, और ये नहीं कि मेरे को कॉल कर दे, मेरे से माफ़ी मांग ले, मेरे से पूछ ले कि मैंने फ़ोन क्यों किया था। इतनी नखरीली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी यार। तो ऐसा ना पिया जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और ऐसे गुस्सा करते हुए ना अपने बालों में हाथ फेरती है और फिर एकदम से उसके मन में कुछ सवाल उठता है। तो कहती है 1 मिनट, ये मुझे क्या हो गया है, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हूँ, क्यों इतनी बेचैन, क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, वो भी मन्नत के लिए। अरे ठीक है ना, नहीं किया उन्होंने मुझे कॉल, नहीं किया मुझे मैसेज, नहीं पूछा मुझसे कि मैं कैसी हूँ, नहीं पूछा कि मैं कब वापस आ रही हूँ, तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। और वो क्यों करेगी मुझे कॉल, वो मेरी ननद लगती है रिश्ते में, मेरा हस्बैंड नहीं जो मुझे बार बार कॉल करके मुझसे पूछेगी कि मैं कब वापस आ रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं। अब वो क्यों पूछेगी यार मुझसे, ये सब उससे नहीं बल्कि तेरे हस्बैंड को करना चाहिए, कपिल को करना चाहिए, लेकिन उसने एक बार भी तुझसे ये सब नहीं पूछा। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर मुझे मन्नत से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। मन्नत मुझे कॉल नहीं कर रही, मन्नत मुझसे पूछ नहीं रही, मुझे क्यों, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, क्यों दिन रात मुझे उनका ख्याल आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पिया यही सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मन्नत की यादें उसे चैन से सोने भी नहीं दे रही होती, जिसके दिमाग में बस यही ख्याल चलता रहता है कि मन्नत उसे कॉल क्यों नहीं कर रही है। इधर जो मन्नत है वो रात के वक्त में अपना फ़ोन जब ऑन करती है तो देखती है कि पिया की मिस कॉल्स हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या पिया ने मुझे कॉल किया, ये कब, ओह शिट, उस वक्त तो मीटिंग में थी, मैंने देखा क्यों नहीं। फिर पिया मुझे बार बार कॉल कर रही थी और मैंने एक बार भी उसे जवाब नहीं दिया, हद है मन्नत, तू भी पागल है ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हो, तो कहती है कोई बात नहीं, मैं उसको, कितना टाइम हो रहा है, क्या वो इस वक्त जाग रही होगी, एक बार उससे कॉल कर लेती हूँ, है ना, पूछ लेती हूँ क्या काम है। तो ऐसा कह के जो मन्नत है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए पिया को फ़ोन करने वाली होती है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में साक्षी की जो बातें होती है वो आ जाती हैं और उसे याद आता है कि उसने तो साक्षी को वादा किया है कि वो जितना हो सकेगा पिया से दूर रहेगी। और उस वादे की वजह से अचानक से जो मन्नत है वो अपने हाथ को फ़ोन से हटा लेती है, फ़ोन को साइड में रख देती है, कहती है नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने तो पिया की कसम खाई थी ना, मैंने साक्षी से वादा किया कि मैं कभी भी पिया के करीब नहीं जाऊंगी, कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करूंगी। नहीं, मुझे पिया से दूर रहना होगा, मैं पिया के करीब नहीं जा सकती, तो इस तरह से ना वो मन में सोचती रहती है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उदास होते हुए बेड पर लेटती है, उसका मन तो कर रहा होता है कि वो अभी पिया को कॉल करे, उसकी आवाज़ सुने, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुत मुश्किल से खुद को समझाते हुए ना वो ऐसे ही फ़ोन की तरफ देख रही होती है। एक बार फिर से उसका दिल करता है कि फ़ोन उठाए और पिया को कॉल कर दे, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत समझाती है। इधर जो पिया है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जिसका मैं क्या बोलूँ। इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिनों में मन्नत एक बार भी ट्राई नहीं करती पिया से कांटेक्ट करने की, और यही चीज़ अंदर ही अंदर पिया को इतना ज़्यादा बेचैन कर देती है कि अब उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो जाती है और वो गुस्से में एक दिन कर देती है सुबह ही सुबह मन्नत को कॉल
मन्नत जो होती है वो सो रही होती है और जब उसका फ़ोन ऐसे रिंग करता है ना तो मन्नत नींद में फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। और जैसे ही हमारी पिया मन्नत की आवाज़ सुनते हैं तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती है हेलो, हेलो बोल रही हैं आप, नहीं समझती क्या है आप खुद को। तो ऐसा बोलती है ना तो जो मन्नत है वो जैसे पिया की आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से ना अपनी आंखें खोल के ना बैठ जाती है। कहती है पिया तुम, एक मिनट। तो ऐसा कह के ना वो नंबर देखती है तो पिया का ही कॉल होता है। कहती पिया तुम बोल रही हो क्या। तो पिया बोलती है और क्या भूत बोलेगा मेरा, क्या कर रही हैं आप। तो मन्नत बोलती है मैं तो सो रही थी। तो बोलती है अच्छा सो रही थी आप, नहीं मतलब मेरी यहाँ रातों की नींद उड़ी हुई है वो भी आपकी वजह से, और आप घोड़े बेच कर सो रही हैं, शर्म नहीं आती आपको। तो मन्नत ऐसी कंफ्यूज होते हुए बोलती है मतलब। तो बोलती क्या मतलब, इतने दिन हो गए आपको इतना ख्याल नहीं है आपको कि एक बार मुझसे फ़ोन करके ये पूछ लो कि मैं कैसी हूँ। तो मन्नत बोलती है पिया तुम। तो बोलती क्या पिया तुम, आप ना मुझे एक बात बताइए कहाँ बिजी थी आप इतने दिनों से। तो बोलती मैं तो कहीं नहीं थी बिजी। तो बोलती जब बिजी नहीं थी तो फ़ोन नहीं कर सकती थी हम मुझे। तो मन्नत बोलती है भैया तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ इतना जानना आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो मन्नत बोलती है भैया पहले तुम शांत हो जाओ। भैया बोलते मुझे कुछ शांत नहीं होना, मुझे ये पूछना आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ इतने दिनों से। उस दिन मैंने आपको कॉल किया था, आप मुझे कॉल बैक कर सकती थी ना, लेकिन नहीं। मैं पूछती हूँ किस बात का घमंड है आपको। तो मन्नत बोलती है घमंड, मुझे कोई घमंड नहीं है। तो बोलती घमंड है आपको, मैंने आपको कॉल किया तो सामने से आप कॉल करके ये पूछ सकती थी कि मुझे क्या काम है। नहीं बंदा एक बार पूछ तो लेता है ना। नहीं आपको तो ये तक ख्याल नहीं है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं सोई हूँ कि नहीं सोई हूँ। ना मुझे कॉल कर रही है ना मुझे मैसेज कर रही है, मैं कितने दिनों से आपके मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा। और या मैं पागल हूँ जो आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आप ठीक हैं कि नहीं है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप टाइम पे सोई हैं कि नहीं सोई हैं। मुझे मम्मी जी ने बताया था कि आप कितने दिनों से परेशान से घूम रही हैं, आप ठीक से खाना नहीं खाती हैं, आप ठीक से सोती नहीं हैं। यही पूछने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन आपको मेरी कोई नहीं पड़ी हुई, मैं ही पागल हूँ जो आपकी इतनी फिक्र करती हूँ। तो जो मन्नत है वो पिया की जब ऐसी बातें सुनती है तो वो एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने पहली बार पिया को इतना ज़्यादा बोलते हुए सुना था। इससे पहले पिया कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बोली थी और ना ही उसने पिया को इतने गुस्से में देखा था। तो बोलते पिया तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, और तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया तो क्यों परेशान हो रही हो तुम इतना। तो उसकी बात सुन के जो पिया है वो एकदम से ना चुप हो जाती है, क्योंकि उसे भी एकदम रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है, वो क्यों मन्नत को इतना ज़्यादा डांट रही है। तो मन्नत बोलती है बोलो क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मेरे ऊपर। मैंने अगर तुम्हें फ़ोन नहीं किया, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं तो ठीक है ना, पहले भी तो मैं तुम्हें कॉल करती थी ना, तुम्हें मैसेज करती थी, लेकिन तुमने कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ है तुम्हें। तो जो पिया है ना वो मन्नत की बातें सुन रही होती है और मन्नत की बातें सुन के उसके मन में फिर से ख्याल आता है। तो कहती है ये सब मैं क्या कर बैठी, मैंने क्या क्या बोल दिया इन्हें, मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। तो इस तरह से पिया जो होती है ना वो मन में काफ़ी परेशान हो रही होती है और उसके पास मन्नत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। तो वो एकदम से खामोश होती है और मन्नत बोलती है पिया बोलो ना क्या हुआ है तुम्हें। तो जो पिया है वो जब उसके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए तो वो एकदम से घबराते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है वो मुझे मेरे पापा मुझे नीचे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ऐसा कह के ना हड़बड़ा के वो एकदम से फ़ोन जो है वो काट देती है, जिसे देखकर जो मन्नत है वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। तो कहती ये सब क्या था, ये पिया आज इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी, क्या हो गया ऐसे। तो जो मन्नत है ना वो इसी तरह सोच रही होती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर ना ऐसे स्माइल भी आ जाती है, क्योंकि 10 दिनों बाद उसने पिया की आवाज़ जो सुनी होती है तो वो काफ़ी एकदम से स्माइल करने लग जाती है। कहती है वैसे पिया की आवाज़ सुन के आज कितना सुकून सा मिल रहा है ना, पिछले 10 दिनों से तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रखे हो। तो वो इस तरह से सोचने लग जाती है और जो पिया है वो कॉल काटने के बाद ना ऐसे गहरी गहरी सांसें लेते हुए एकदम से अपना सर पकड़ लेती हूँ। कहती क्या हो गया है, मुझे पागल हो गई हूँ क्या मैं, क्यों इन बेचारी को इतना डांट रही हूँ। ठीक है ना नहीं किया फ़ोन तो क्यों, मैं क्यों पागल हो रही हूँ यार।
तो पिया भी इस तरह सोच कर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और इसी तरह से 4-5 दिन और बीत जाते हैं और पूरा दिन हो जाते हैं। टाइम हो जाता है पिया के वापस आने का। तो जो कपिल के फादर हैं वो उसको ज़बरदस्ती उसके कज़न अमित के साथ पिया के घर पे भेज देते हैं पिया को वापस लाने के लिए। और जब ये लोग वापस गाड़ी में आ रहे होते हैं तो अमित गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, कपिल उसके बगल में होता है और जो पिया है वो पीछे बैठी होती है। पिया को खैर किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, पर उसके मन में बार बार मन्नत का ख्याल चल रहा होता है। मन्नत का चेहरा घूम रहा होता है। इधर जो अमित है वो गाड़ी वाले शीशे में ऐसे बार बार देख रहा होता है पिया की, और पिया की खूबसूरती को, उसकी बॉडी को ऐसे गंदे तरीके से निहार रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो कितने गंदे तरीके से उसको देख रहा होगा। खैर फाइनली ये लोग पहुँच जाते हैं घर। तो घर पहुंचकर पिया जो है वो सब लोगों से मिलती है और जो मन्नत है वो ऑफिस में अपना काम कर रही थी। तभी उसको ना साक्षी का कॉल आता है। तो वो कॉल रिसीव कर कहती है हेलो। तो साक्षी बोलती है हाय, क्या कर रही है? तो बोलती है कुछ नहीं यार, बस काम कर रही थी। बोल कैसे फ़ोन किया? तो बोलती है वो एक्चुअली मुझे तुझे कुछ बताना था इसलिए फ़ोन किया। तो बोलती है क्या बताना था? तो साक्षी बोलती है यही कि आज कपिल पिया के घर गया था उसे वापस लाने के लिए और पिया घर वापस आ चुकी है। तो मन्नत जब ये बात सुनती है ना तो उसके तो फेस पे एक लंबी सी स्माइल आ जाती है और वो एक्साइटमेंट में एकदम से ना चेयर से खड़ी होकर कहती है क्या सच में पिया वापस आ गई? कब आई वो वापस? मुझे क्यों पता नहीं लगा? मुझे किसी ने कॉल करके बताया क्यों नहीं कि पिया वापस आ गई है? तो इस तरह से ना जब वो एक्साइटेड होते वो इतना ज़्यादा खुश होते हुए साक्षी से बोलती है ना, तो साक्षी उसकी आवाज़ में उस खुशी को नोटिस कर लेती है और उससे बोलती है मैं जानती हूँ कि तू पिया के आने से बहुत ज़्यादा खुश है और इसीलिए मैंने तुझे फ़ोन किया ये याद दिलाने के लिए कि तूने मुझसे क्या वादा किया था। पिया से जितना हो सके उतना दूर रहना, उसके सामने जितना कम जा सके ना उतना जाना, उससे कम बात करना। अगर बात करनी भी है तो सिर्फ उतनी जितनी ज़रूरत है। उसके अलावा तू कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे तेरा प्यार, तेरी उम्मीद है उसके लिए ज़्यादा बढ़े। समझ रही ना तू मेरी बात को? तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो उसकी बात सुन के जो हमारी मन्नत की खुशी होती है वो 1 मिनट में उसके चेहरे से गायब हो जाती है और वो ऐसे उदास से मन से कहती है हाँ मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगी। तो साक्षी बोलती है तू पक्का करेगी ना? तू अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगी? तो बोलती नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं नहीं मुकरूँगी, मैं पिया के करीब नहीं जाऊँगी। तो साक्षी बोलती है गुड, अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं कॉल रखती हूँ, तू अपना काम कर ले और प्लीज़ याद रखना, ठीक है ना, जो मैंने कहा है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बाय। तो ऐसा कह के ना वो कॉल कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद ना बस और फिर कुर्सी पर बैठते हुए अपने सर को पीछे करती है, आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाती है। इधर घर में जो पिया है वो सब लोगों से बातें कर रही होती है, लेकिन उसे बार बार ख्याल मन्नत का आ रहा होता है। उसे इंतज़ार मन्नत का होता है कि कब मन्नत ऑफिस से घर वापस आएगी और वो उससे मिलेगी। खैर इसी तरह से शाम हो जाती है, शाम के 8 बज जाते हैं, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं पर मन्नत अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आती। तो जो अंकल है ना वो ऐसे ही मन्नत की माँ से कहते हैं ये मन्नत अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तुमने उसे फ़ोन किया? तो बोलती है हाँ वो उसे फ़ोन तो किया था, फ़ोन उठा नहीं रही है, शायद बिज़ी होगी काम में इसलिए। तो अंकल बोलते हैं अच्छा। तो जो पिया है ना वो जब ये बात सुनती है ना तो वो ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं बट वो खाना नहीं खा रही होती। तो आंटी बोलते हैं बेटा क्या हुआ? पिया खाना क्यों नहीं खा रही हो, खाना खाओ। तो पिया बोलती है नहीं वो मुझे अभी भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा है मेरा खाने का। तो बोलती क्यों? तो बोलती है बस ऐसे ही, मैं खा लूँगी, आप लोग खा लीजिए, मैं अपने रूम में ले जाऊँगी, अगर मेरा मन होगा तो मैं वहीं खा लूँगी। तो आंटी बोलते हैं अच्छा। तो ऐसा बोल के जो पिया है ना वो वहाँ से उठकर चली जाती है और कमरे में जाने के बाद वो यही सोचती रहती है कि आखिर मन्नत को आज इतनी लेट कैसे हो गया, वो वापस क्यों नहीं है ऑफिस से। तो अपना फ़ोन उठाती है और एक बार उसका दिल करता है कि वो मन्नत को कॉल करे, उससे पूछ ले कि वो कब वापस आ रही है, पर वो फिर से फ़ोन को वापस रख देती है। वो कहती है नहीं आ तो जाएंगी ना वापस, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। तो पिया जो काफ़ी देर तक ऐसे मन्नत का इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करते करते उसको रात के 12 बज जाते हैं लेकिन मन्नत घर वापस नहीं आती। तो पिया जो काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही होती है कि मन्नत वापस क्यों नहीं आई। और तभी उसे बाहर से ना गाड़ी के रुकने की और हॉर्न की आवाज़ आती है। तो जो पिया है ना उसे ऐसा लगता है कि शायद मन्नत वापस आ गई है। तो भागकर ऐसे ना
अपने रूम से निकलती है और देखती है कि मन्नत वाकई घर वापस आ गई है। तो जो मन्नत है वो ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ना ऊपर की तरफ आ रही होती है और पिया जो सामने खड़ी होती है। तो सडनली मन्नत की नज़र भी पिया पर जाती है और उसको देखते ही मन्नत की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो शायद किसी को समझा भी नहीं सकती थी कि पिया को देखकर उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन उसे साक्षी की बातें भी याद थी, तो वो एकदम से ना अपनी खुशी को छुपाती है और चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से ना साइड में होकर जाने लगती है। तो ये जो चीज़ होती है वो पिया को बहुत अजीब लगती है। तो वो एकदम से कहती है, मन्नत सुनिए। तो मन्नत जैसी पिया की आवाज़ सुनती है ना, वो एकदम से अपने कदमों को वहीं रोक लेती है और जो पिया है वो मन्नत की तरफ देख रही थी। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इसे एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूंगी आपसे इस स्टोरी की या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस